क्लास 10th की गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था एपी, लगभग एपी समाप्ति की ओर है। कुछ लास्ट में एपी के n पदों से योग से संबंधित प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम है। मैं एक वर्ड प्रॉब्लम आपको कराने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 आगे चलते हैं वाले क्रमागत यानी उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया है। सर्पिल बनाया जा रहा है अर्धवृत्त बनाने मतलब। इस प्रकार 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने कुल सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। यानी कि 13 लगातार हमें 13 सर्पिल बनाने हैं और उन्हीं सर्पिलों की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चित्र किताब में ड्रॉ है, लेकिन एक बार मैं चित्र ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ए को केंद्र मानकर एक सर्पिल, एक अर्धवृत्त बनाना है। ए को केंद्र माना और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 0.5 है, तो ए को केंद्र मानकर जो पहला अर्धवृत्त बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा 0.5। अब उसके बाद बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर बनेगा। अब बी को केंद्र मानकर जो अगला अर्धवृत्त बनेगा वो 1 सेंटीमीटर का बनेगा। अब 1 हो जाता है, यहाँ से लेकर 0.5 है, 0.5 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया। तो बी को केंद्र मानकर जो हमारा सर्कल बनेगा वो ये बनेगा। इसको हमने कह दिया L1, इसको नाम दे दिया L2। इसी प्रकार फिर अब ए को केंद्र मानेंगे क्रमागत, एक बार बारी बारी का आ जाए। पहले ए को केंद्र मानकर बनाया, फिर बी को केंद्र मानकर। अब ए को केंद्र मानकर बनेगा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1.5, तो ये 1 है और ये 5.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो गया। तो इस तरीके से बनेगा, तो हो गया 1.5। इसको कह दिया L3। इसी प्रकार एक 3 बनाते हैं अभी तक हमने L1, L2, L3 3 सर्कल बना दिए। एक और बना रहा हूँ चौथा, वो बी को केंद्र मानकर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया 2.0। इस तरीके से आपका सर्कल बन गया L4। इसी प्रकार हमें टोटल कितने सर्कल बनाने हैं 13 क्रमागत सर्कलों की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यानी कि लंबाई ज्ञात करेंगे, इसकी लंबाई L1 है प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, यानी कि हमें जोड़नी है। अर्थात यहाँ पर एपी के n पदों के योग का फॉर्मूला हम अप्लाइड करेंगे, जहाँ पदों की संख्या होगी n। सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है L1। तो देखिए सबसे पहली जो त्रिज्या है, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो रही है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालनी है ये लेंथ। अब ये लेंथ क्या है अर्धवृत्त की परिधि, और पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr/2। 2 से 2 कट गया यानी कि πr। तो हम कह सकते हैं पहले अर्धवृत्त की परिधि, जिसका नाम दे रहा है यहाँ पर L1, चित्र में कह रहा है L1, यानी L1 की लंबाई कितनी हो जाएगी π/r, यानी कि π/r कितना है 0.5, यानी कि L1 का मान आ गया 0.5 पाई। इसी प्रकार दूसरे अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी। दूसरे अर्धवृत्त की परिधि को हम कह देंगे L2, यानी कि ये वाला। इसकी त्रिज्या है 1.0, यानी कि 1.01, तो इसकी जो परिधि होगी वो भी πr होगी, यानी कि π/1.0, यानी कि हो जाएगी 1.0 पाई। इसी प्रकार तीसरे अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी L3, ये हो जाएगी तीसरा अर्धवृत्त ये है, इसकी त्रिज्या यहाँ से ली है A से, ये हो गया 1 और 0.5 1.5, तो इसकी हो जाएगी π/r, यानी कि त्रिज्या 1.5 है तो 1.5 पाई। तो इसी तरीके से जो 13वां है, 13वें अर्धवृत्त की परिधि यानी कि L13, इसी क्रम में 13वां अर्धवृत्त की जो परिधि होगी उसको हम क्या नाम देंगे। तीसरे अर्धवृत्त की परिधि को L3 का, 13वें अर्धवृत्त की परिधि को क्या कहेंगे L13। तो यानी कि 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या, जो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 है, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 है, तीसरे की 3 का आधा 1.5, चौथे की 4 का आधा 2, पांचवें की 5 का आधा 2.5 है,
उसी प्रकार 13वें वाले की जो परिधि हो जाएगी, 13वें वाले की जो त्रिज्या होगी 13 का आधा हो जाएगा 6.5, तो यानी हो जाएगा पाई इंटू 6.5, यानी कि 6.5 पाई। तो अब आपका जो सीक्वेंस बन गया, सूची जो बन रही है वो सूची बन रही है। सबसे पहले आ रहा है 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई, डॉट डॉट डॉट, और ये 13वें नंबर का है 6.5 पाई। और आपको इन सब का योग ज्ञात करना है। और आप इस सीक्वेंस को देख रहे हो, ये एपी बन रही है, 0.5 पढ़ रहा है। तो देखिए आपको इसमें हमें एपी का पहला पद 0.5 पाई पता है, और एपी का अंतिम पद यानी कि एनवा पद हमें पता है 6.5 पाई, और पदों की संख्या हमें एन का मान पता है 13, यानी कितने सर्पिलों का योग हमें ज्ञात करना है 13। तो हमें निकालना है एस एन यानी कि इनका योग, यानी कि हमें निकालना है 13 क्रमागत बने सर्पिल की कुल लंबाई। इस तरीके से आप लिख लोगे कुल लंबाई एस एन बराबर n/2, पहला पद पता है और nवा पद पता है, सीधे रख देंगे। n का मान है 13/2, पहला पद है 0.5 पाई प्लस nवा पद है 6.5 पाई, 13/2 गुणा, जोड़ दिया 6.5 में 0.5 जोड़ दिया 7.0 पाई, पाई का मान भी हम रख सकते हैं 13/2 मल्टीप्लाई 7 को 0.0 को 7 लिख दिया, पाई को लिख दिया 22/7, 7 and 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 टाइम्स 143 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं 13 क्रमागत सर्पिलों के कुल लंबाई आ जा रही है 143 सेंटीमीटर।